So, gentlemen, welcome back for the third and last session for today, training number two for certificate in occupational safety and health coach. So now we are discussing about the calculation of the risk. इससे पहले मैंने आपको एक कैलकुलेटर के थ्रू रिस्क को कैलकुलेट करना बताया और ये जो उससे पहले ट्रेडिशनल मेथड यूज होता था इस मैट्रिक्स के जरिए जिसको रिस्क असेसमेंट मैट्रिक्स कहते हैं या रिस्क असेसमेंट कोड का भी वर्ड यूज होता है इसके लिए। और इस तरह के उसमें ब्लॉक्स बनाए जाते हैं और दोनों जो प्रोडक्ट्स हैं हमें जो दोनों चीज़ें लाजमी चाहिए होती हैं रिस्क के लिए, एक लाइक्लीहुड और दूसरी सिविरिटी, इन दोनों को फिर एक वर्टिकल और हॉरिजॉन्टल लाइन के ऊपर डिनोट किया जाता है। इनके जो डिफरेंट स्केल्स होती हैं, लेवल्स होती हैं, उसके मुताबिक जैसे लाइक्लीहुड है, क्या लाइक्लीहुड रेयर है या अनलाइकली है या पॉसिबल है या लाइकली है या ऑलमोस्ट सर्टन है। इन कैटेगरीज के अंदर 5 कैटेगरीज में इसको लाइक्लीहुड को डिवाइड किया गया। अब अगर रेयर है किसी चीज की लाइक्लीहुड तो इसको हमने 1 मार्क दिया है, 1 पॉइंट दिया है। अगर वो अनलाइकली है तो 2 पॉइंट्स दिए हैं। अगर वो पॉसिबल है तो 3 पॉइंट्स दिए हैं और अगर वो लाइकली है तो 4। इसी तरह ऑलमोस्ट है तो 5 हमने पॉइंट्स उसको दे दिए हैं। इसी तरह अगर हम सिविरिटी की बात करें तो अगर सिविरिटी जो है निग्लेजिबल है, मतलब ना होने के बराबर है, तो उसको हमने 1 पॉइंट दिया है। माइनर है तो 2 पॉइंट दिए हैं, मॉडरेट है तो 3 दिए हैं, मेजर है तो 4 दिए हैं और कैटास्ट्रॉफिक है तो 5 हमने दिए हैं। तो इसी तरह इनका ये स्केल आगे बढ़ता जाता है जूं जूं रिस्क का लेवल बढ़ता जाता है। तो अगर ये जैसे ग्रीन वाले जो एरियाज हैं, ब्लॉक्स हैं, इनके अंदर आपका रिस्क लेवल, क्योंकि रिस्क लेवल दो चीज़ों से होगा ना, मिसाल के तौर पे आपकी लाइक्लीहुड है 6, ठीक है ना, यानी वो पॉसिबल है लाइक्लीहुड, और आपका जो आपकी सिविरिटी है वो 12 है, ठीक है ना। सॉरी, सिविरिटी क्योंकि हमने लेना है उसकी सिविरिटी जो है ना, ये जो 1 2 3 4 5 है इनमें से कोई लेना है। तो अगर फर्ज करें उसकी जो लाइक्लीहुड है वो 3 है और सिविरिटी जो है वो 4 है, तो 4 को मल्टीप्लाई करेंगे 3 के साथ, कितना आ जाएगा 20। अब हम देखेंगे ये 20 कौन से ब्लॉक के ऊपर है। वो ऊपर देखिए रेड वाले ब्लॉक के अंदर 20 आ रहा है। दैट मीन्स के अब चूंकि ये रेड एरिया में चला गया है तो यहाँ पे जो रिस्क का लेवल है वो हाई है, ठीक है ना। सेंटर वाला जो एरिया है ऑरेंज, उसमें जो रिस्क का लेवल है वो मीडियम है, और नीचे जो ग्रीन एरिया है उसमें रिस्क का लेवल लो है। तो इस मैट्रिक्स के थ्रू भी हम अपना रिस्क कैलकुलेट कर सकते हैं। ज्यादातर ये यूज होता है, ये काफी अरसे से यूज होता आ रहा है और अभी भी इसको यूज करते हैं। 3 मैट्रिक्स स्केल भी है, 5 भी है, 10 की भी है, और इससे ऊपर के स्केल्स भी यूज होते हैं जिससे आप रिस्क कैलकुलेट कर सकते हैं। ठीक है जी। अच्छा जी। उसके बाद है जो TST में यूज, ये टॉपिक किधर आ गया, ये ETA पोल्ट्री एनालिसिस। अच्छा, ये आपकी जो एनालिसिस की टेक्निक्स हैं, डिफरेंट किस्म की रिस्क को एनालाइज करने की, इसके थ्रू भी आप मतलब है कि रिस्क कैलकुलेट कर सकते हैं। अच्छा, ये वाला टॉपिक जो है ना, ये बेसिकली मेरा ख्याल है जो कल का हमारा टॉपिक है उसमें से ये चीज़ इसमें आ गई है। राइट, ठीक है। तो इसको मेरा ख्याल है कि कल पे रखें तो ज़्यादा बेहतर है, क्योंकि इसको थोड़ा डिटेल से मुझे समझाना पड़ेगा आपको। तो अभी यहाँ तक आपको क्लियर है, मतलब हैजर्ड्स की नेचर की अंडरस्टैंडिंग बन गई, डिफरेंट कैटेगरीज ऑफ दी हैजर्ड्स की आपका आइडिया हो गया। उसके बाद अगर हैजर्ड के अंदर कोई रिस्क है तो वो रिस्क की नेचर को अंडरस्टैंड करने का आपको आइडिया हो गया। और उसके बाद फिर रिस्क को कैलकुलेट करने का आपको पता चल गया कि रिस्क को कैलकुलेट कैसे किया जाता है, ठीक है। आप रिस्क असेसमेंट मैट्रिक्स से भी कर सकते हैं, आप रिस्क असेसमेंट जो टूल मैंने आपको बताया उससे भी कर सकते हैं, ठीक है ना। तो आज हम इसको यहीं तक रखते हैं, क्योंकि फिर वो अगला जो मटेरियल है वो थोड़ा टेक्निकल है, उसके लिए थोड़ा सा मुझे ज़्यादा डिटेल से ब्रीफ करना पड़ेगा आपको। और आज है भी अभी मेरे साथ आप दोनों हैं, तो मे भी कल और भी लोग आ जाएं हमारे पास। टोटल 5 हैं, 5 में से अगर एक दो और भी आ जाएं तो फिर ये जो टेक्निक्स हैं एनालिसिस करने की, देखे ना, रिस्क को कैलकुलेट करने के बाद रिस्क को एनालाइज भी किया जाता है, ठीक है ना। अब ये जो टेक्निक्स हैं सारी रिस्क असेसमेंट की, इनको हम डिटेल से डिस्कस करेंगे ताकि मैं उसका बेसिक कॉन्सेप्ट
आपको अच्छे तरीके से ब्रीफ कर सकूं। सो आज के लिए हम इसी को रखते हैं। ठीक है। और इसको थोड़ा ब्रेनस्टॉर्म करें, अपने टाइम में इसको देखें, मैं आपको नोट्स भी भेज दूंगा। नोट्स में आप ये जो टेक्निक्स हैं इनको रीड करें, स्टडी करें, और कल हम इंशाल्लाह इसको डिटेल से ब्रीफली इंशाल्लाह इसको एक्सप्लेन कर लेंगे। ठीक है जी। तो गुड लक। अभी के लिए इतना ही। कल इंशाल्लाह मिलेंगे इसी टाइम के ऊपर, 9 बजे, एज यूजुअल हमारी जो रेगुलर टाइमिंग है। और इंशाल्लाह मज़ीद टॉपिक हम उसको एक्सप्लोर करेंगे। सो अगर कोई क्वेश्चन है आप तो काइंडली पूछ लें, वरना फिर हम इसको ऑफ करते हैं अपने सेशन को। जी। कोई क्वेश्चन है आपका? ओके सर, गुड नाइट, थैंक्स। ओके, सो थैंक यू वेरी मच। टेक केयर, गुड नाइट, अल्लाह हाफिज।